नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, सैटरडे और संडे का दिन बिल्कुल लर्निंग का डे होता है। तो यहाँ पे फिर से एक लर्निंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। चार्ट का बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ चार्ट पैटर्न। आप चार्ट पैटर्न को रीड करके कैसे आप उसमें पोजीशन कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, और किस तरह से आप उसके बिहेवियर को समझ करके कुछ पैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। एक चार्ट को शेयर करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप उस चार्ट को ढूंढेंगे कैसे। आपको इसका जवाब यही है कि आपको चार्ट तो डेली देखना पड़ेगा। 10 ही चार्ट देखिए, लेकिन रोज देखिए, डेली देखिए, ताकि आप चार्ट को नजर जम जाए चार्ट पर। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पर, जल्दी से समझेंगे कि बिहेवियर किस तरह से पकड़ना चाहिए, किस तरह से उसके पैटर्न को एनालाइज करना चाहिए, और किस तरह से आपको इसमें पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये लर्निंग वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट में मुझे बताइए। मैं अक्सर आप लोगों के लिए इस तरह से लर्निंग वीडियो, हर स्विंग कॉल्स भी जो मेरे आते हैं ना, स्विंग कॉल्स वाले जो वीडियो मैं देता हूँ, उसमें भी लर्निंग ही रहता है। उसमें पैटर्न पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं उसके बाय और सेल लेवल बताता हूँ, टारगेट बताता हूँ। तो आप वो स्विंग कॉल वाला भी वीडियो जरूर देखिए, उसमें भी पूरा का पूरा बिहेवियर में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पर भी हम लोग समझेंगे कि ये स्टॉक मैंने काफी दिन पहले आइडेंटिफाई किया था, उसके सारे टारगेट भी आ गए स्विंग कॉल्स में। तो चलते हैं उस चार्ट पर, समझते हैं। पसंद है जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच दिसंबर 2022 वाला इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है। आप ध्यान से इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट का नाम मैं आपके सामने में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। रेक लिमिटेड, क्या नाम है इस चार्ट का? रेक लिमिटेड। चलिए मैं यहाँ पे रेक लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो चार्ट है आपके सामने में डिस्प्ले है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला? पैटर्न बिहेवियर। हालांकि वीडियो स्किप करने की बीमारी, जितना जल्दी आप लोग छोड़ दें अच्छी बात है, अदरवाइज जो है हमेशा स्किप होता रहेगा। पैटर्न बिहेवियर को समझना है आपको, है ना, कि कैसे बिहेव करता है कोई भी पैटर्न, कैसे एनालाइज कर पाते हैं आप इसको। तो इसके लिए तो पहली बात चार्ट देखना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो आपको तो चार्ट देखना ही देखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को पीछे की साइड में लेके जाता हूँ, कहाँ और आगे ले इधर कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ से चार्ट देखिए अपना पैटर्न कैसे बिहेव करता है। हालांकि इसके पहले भी किया है इस चार्ट ने इस तरह का बिहेव। ये एक बॉक्स बना के चलता है। क्या बना के चलता है? इसका आदत है बॉक्स में ट्रेड करने का। रेक लिमिटेड की एक खास आदत है, ये बॉक्स में ही चलता है। और ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आप इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे तब। यहाँ एक ये बॉक्स बनाता है और इस बॉक्स का ब्रेकआउट करता है, फिर एक बॉक्स बनाता है, फिर इस बॉक्स का ब्रेक डाउन करता है, नीचे आता है, फिर यहाँ पर आने के बाद एक बॉक्स को क्रिएट करता है, फिर इस बॉक्स का ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ पर आके ये बॉक्स बनाता है, फिर उस बॉक्स को ब्रेक डाउन करता है। तो आप यहाँ पे से देख रहे हैं ना, ये कितने ये कब का चार्ट है? पहले आप उस चार्ट समझे, ये कब का चार्ट है? ये 2022 का है, अगस्त 2022 का ही ये आप चार्ट भी देख रहे हैं। मैं अभी इसको और पीछे करूँ तो यहाँ पे आपने 5 बॉक्स देख लिए, 1 2 3 4 बॉक्स देख लिए। अभी देखते जाइए। अब मैं थोड़ा सा इसको और पीछे आगे ले आता हूँ। अब देखिए ये नवंबर में आ गया। अब नवंबर में भी आने के बाद मैंने इसी जगह पर आपको दिया था स्विंग कॉल्स। मैंने इसी जगह पर स्विंग कॉल्स दिया हुआ था दोस्तों। इस जगह पे जो आप ये देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर एक बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स को ड्रॉ किया, इसी जगह पे मैंने एनालाइज करके आपको दिया था, और इसके सारे टारगेट भी डन हो गए। तो ये फिर कैसे बिहेव कर रहा है? बॉक्स में। फिर ऐसे ही नहीं, इसके पहले भी इसने बॉक्स में बिहेव किया। यहाँ पे भी देखिए बॉक्स में, इस जगह पे ध्यान से देखिए, इस जगह पे मैं बॉक्स को ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये है बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी बॉक्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी बॉक्स है। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ये हमेशा इस तरह से बिहेव करता है जैसे ये एक बॉक्स में चलता है। अब रिसेंटली भी देखिए क्या कर रहा है। रिसेंटली यानी कि फ्राइडे के पहले तक भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बॉक्स में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा, माने स्टॉक्स में किस तरह का पैटर्न बिहेवियर चलता है? तो उसके लिए सबसे आसान है कि आप एक बार 10-10 स्टॉक्स का एक लिस्ट बना लीजिए। 10-10 स्टॉक का, ज्यादा नहीं, 10 स्टॉक का लिस्ट बनाइए और उस 10 स्टॉक को कंटिन्यू 30 डेज देखिए, 30 दिन देखिए या 21 दिन देखिए कि उस 10 स्टॉक्स में
किस तरह के खास पैटर्न बनते हैं, क्योंकि हर स्टॉक का एक अपना बिहेवियर होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं, सर मुझे सब स्टॉक का पैटर्न बता दीजिए, तो बिहेवियर सारे स्टॉक का बिहेवियर बता दीजिए। ऐसा नहीं हो पाता है ना, ये मुश्किल है, क्योंकि आपको वो देखना पड़ेगा। 5000 स्टॉक है तो आपको हर स्टॉक्स में आपको बिहेवियर देखे जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बिहेवियर में ट्रेड करते हैं। तो इस स्टॉक का एक खास बिहेवियर क्या है, इस स्टॉक का एक बिहेवियर है कि ये हमेशा पैटर्न में ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो अगर आप पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पैटर्न का क्या हिसाब किताब होता है। हमारे पास तो एक बॉक्स बन गया, हम तो एक बॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, इस बॉक्स का क्या बिहेवियर होगा, इस बॉक्स का यही बिहेवियर होगा। अगर आप मेरा 3 स्टार वाला वीडियो देखते रहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कोई बॉक्स बना है तो किधर जाएगा इस बॉक्स के अंदर में हमें पता नहीं, किधर जाएगा इस बॉक्स के अंदर में हमें पता नहीं, इसके अंदर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे, हमें पता नहीं। तो आपको अगर ट्रेड करना है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें तो या तो इसके ऊपर लेना होगा या तो इसके नीचे ही ट्रेड लेना होगा ना, यही तो होगा। सही बात है। तो मान लेते हैं आपने बाय व्यू पर रखा, मान लेते हैं कि एग्जांपल आपने बाय व्यू रखा है कि इस स्टॉक में बाय करना चाहता हूँ। एक ऐसा एग्जांपल आप लेके चल सकते हैं कि इस स्टॉक्स में आप बाय करना चाहते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जाहिर सी बाय तो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में होगा, नीचे के डायरेक्शन में होगा नहीं। अब आपने बाय के साइड में व्यू रखा और पता है इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा तो हम बाय कर लेंगे, पक्का पता है। लेकिन अगर इस बॉक्स के नीचे निकल जाता तो आपका बाय व्यू खत्म हो जाएगा, फिर आपको सेल के व्यू में शिफ्ट होना होगा, आपको सेल के व्यू में शिफ्ट होना होगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई यही होता है कि हमें इस पैटर्न को बिहेव इस तरह से चेक करना रहता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें इसके ऊपर के साइड में एंट्री करना होगा, नीचे जाएगा तो नीचे के साइड में एंट्री करना होगा, सेल साइड में। अब ये नीचे चला गया और आप सिर्फ बाय ही करना चाहते हैं तब तो छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। फिर तो आप इग्नोर कर दीजिए कि भाई आप बाय साइड बैठे थे, सेल साइड चला गया नीचे तो आप ट्रेड नहीं करना चाहते थे, कोई बात नहीं। अगर आप फ्लेक्सिबल ट्रेडर है तो आप इसको सेल करके भी चल सकते हैं, सेल साइड में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ये फ्यूचर में है ये स्टॉक तो आप इसको सेल साइड करके भी होल्ड करके चल सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात को समझिए, है ना। और अगर ये मान लेते हैं कि ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए ये स्टॉक है इस तरह से और इसके नीचे निकल गया, इसके नीचे निकल गया, आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, आप बाय साइड बैठे थे तो आपको यहाँ पे तो एक इग्नोर करने की बात है। लेकिन अगर ये ऊपर निकलता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी और बिल्कुल ऊपर के साइड में जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप किसी भी स्टॉक्स के बिहेवियर को तब पकड़ सकते हैं जब आप स्टॉक के चार्ट को, किसी भी स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करते हैं। 5000 स्टॉक है मान लेते हैं तो 5000 स्टॉक को एनालाइज तो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए मैंने कहा 10-10 स्टॉक का लिस्ट बना लीजिए, उसको एक एक महीना देखिए कि कौन सा स्टॉक किस बिहेवियर पे ट्रेड करता है। अब आप इसके थोड़ा पीछे देखिए, अब कहीं पे भी लेके चले जाएं इसको, कहीं पे भी ये आपको महीने में 1-2 बार ऐसे बिहेवियर बना ही देता है, ये महीने में 1-2 बिहेवियर ऐसा बना ही देता है जो आपको बॉक्स के जैसा फीलिंग करेगा। देख रहे हैं ये बिहेवियर बना ही देता है, बॉक्स के जैसा फीलिंग करेगा। यहाँ भी बना ना, ऊपर गया ट्रेड हो गया, इसी तरह छोटा सा बॉक्स बना ऊपर गया ट्रेड हो गया, छोटा सा बॉक्स बना ऊपर गया ट्रेड हो गया, छोटा सा यहाँ पे बॉक्स बना नीचे गिरा ट्रेड हो गया सेल साइड में। ये स्टॉक्स एक महीने में 2 से 3 बार एक बॉक्स के ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो मैंने जो आप लोगों को स्विंग कॉल रैक लिमिटेड दिया हुआ था, और मेरा आपको पता है कि अगर मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आपको कॉल्स मिलते रहते हैं स्विंग कॉल्स के, वहाँ पे इस तरह की बेहतरीन सब स्टॉक्स मिलते रहते हैं आपको, जिसमें आपको मूवमेंट बन जाता है, बहुत फास्ट मूवमेंट बनता है, बहुत तेज। रैक लिमिटेड को मैंने अपने ग्रुप में यहाँ पे दिया हुआ था 100 के आसपास में, और वहां से देखिए 115 तक चला गया, है ना। तो ये कैसे ट्रेड हुआ, बिल्कुल यहाँ से ट्रेड हुआ 95-97 से ट्रेड हुआ, उसके बाद 100 से 110 और 110 से कल 115 तक का हाई मार गया। आपको पैटर्न को रीड करना है, आप अगर पैटर्न रीड नहीं करेंगे तो आप फिर ट्रेड नहीं ले पाएंगे, फिर आप क्या होगा, हमेशा टिप्स के भरोसे बैठे रहेंगे। तो पैटर्न रीड करना, पैटर्न को एनालाइज करना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है, और वो आप तब सीख पाते हैं दोस्तों जब आप उसके साथ कंटिन्यू वॉच करते हैं। आप वॉच करते हैं, किसको वॉच करते हैं, मुझे तो वॉच नहीं करेंगे, अपने चार्ट को। तो अब कहते हैं चार्ट कहाँ देखना चाहिए सर, सवाल तो ये भी आएगा चार्ट कहाँ देखें। भाई आपने अकाउंट तो कहीं खुलाया होगा, चाहे एस्प्रेसो में, चाहे जैसे ये एस्प्रेसो का ये जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, ये डेस्कटॉप टर्मिनल है, ये बिंजे का है, एस्प्रेसो का बिंजे, ठीक है। एस्प्रेसो जब अकाउंट ओपन कराएंगे ना तो ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, तो ये एस्प्रेसो का है।
तो अब यहाँ पे आप ये समझिए कि आप किसी के साथ तो अकाउंट ओपन कराए होंगे, जब अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसका ट्रेडिंग टर्मिनल भी आपको मिलता है। उसी ट्रेडिंग टर्मिनल पर वॉच लिस्ट लगा लीजिए और उस वॉच लिस्ट में वॉच करिए। सबसे बड़ा है कि वॉच लिस्ट लोग लगा तो लेते हैं, वॉच नहीं करते। डेली वॉच करना है ईओडी बेस पर, मार्केट बंद होने के बाद ईओडी बेस पे रोज वॉच करना है अपने स्टॉक को। अगर रोज वॉच करेंगे तभी तो आपको वाचो पता चलेगा। प्रचार देखा है, वाचो वॉच कराओ, तो यही बात है, आपको डेली वॉच करना है तभी तो आप यहाँ से इस पैटर्न को पकड़ पाएंगे, किसी भी पैटर्न को पकड़ पाएंगे, किसी भी पैटर्न को पकड़ पाएंगे। देख रहे हैं, ये सिर्फ बॉक्स में ही ट्रेड करता है, सिर्फ बॉक्स में ही ट्रेड करता है। और ये मैं कैसे पकड़ पाता हूँ? क्योंकि मैं वॉच करता हूँ डेली अपने सारे स्टॉक, जितने भी ये स्टॉक सबको वॉच करता था। अब एक आध लोग और बोलेगा सर स्क्रीनर मिलेगा क्या? स्क्रीनर, क्योंकि मेहनत नहीं करना है ना सर, स्क्रीनर दे देते तो अच्छा रहता ना, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। भैया जी स्क्रीनर कोई आदमी ही बनाता है, आप ये भी सुनिए, कोई आदमी ही स्क्रीनर बनाता है। वो आदमी को कितना नॉलेज है, नहीं नॉलेज है, आप जिसका स्क्रीनर यूज कर रहे हैं उसको पता भी है कि नहीं पता, ये नहीं मैं जानता हूँ। लेकिन आप जो भी स्क्रीनर यूज करें, मैं स्क्रीनर यूज नहीं करता, आप जो भी स्क्रीनर यूज करें, अगर उस स्क्रीनर पे स्टॉक आ रहा है, अगर स्टॉक आ चुका है कोई स्टॉक, तो उसको कृपया कर चार्ट पर ले जाके कंफर्म जरूर कर लें कि जो स्टॉक स्क्रीनर पे दिख रहा है वो चार्ट पे भी वैसा शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज खाली स्क्रीनर के भरोसे रहेंगे ना तो फेल हो जाएंगे। गाइड के भरोसे जल्दी कोई पास होता है क्या? लाइव एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह से आप पैटर्न को ट्रेड करें, पैटर्न को रीड करें और उसके बाद अगर ऊपर निकले तो बाय, नीचे निकले तो सेल। लेकिन कंडीशन है कि आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। अगर इस स्टॉक के 115 रुपए, मान लेते हैं 116 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है, क्योंकि ये ऊपर का रेंज तोड़ देगा, अगर 116 रुपए के ऊपर निकल जाता है तब स्टॉक में बाइंग देखने को बनेगा, है ना, स्टॉक में बाइंग देखने को बनेगा 116, क्योंकि ये बॉक्स का रेंज है 116 रुपए का, तो 116 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको एक बाइंग देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो होता है बॉक्स के नीचे का लेवल लगेगा, यानी 109 रुपए के आसपास का लगेगा, 109, और फिर इस तरह से जितने का रिस्क है उतना का रिवॉर्ड लेते हुए आपको ऊपर की तरफ चलते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं रेक लिमिटेड में। ध्यान रखिएगा, मैंने इसके लेवल यहाँ पे बता दिए, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लीजिए। मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप भी अपनी रिसर्च एनालिसिस करें तभी ट्रेड करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरह से पैटर्न को एनालाइज करना है और किस तरह से आपको एंट्री करना है। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप फीडबैक देके बता सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।